धनबाद में प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बीसीसीएल को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। देखिए, धनबाद के केंद्रवाड़ी और पुटकी क्षेत्र में कोयला उत्खनन के दौरान हो रहे प्रदूषण के खिलाफ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने कच्ची बलिहारी से पुटकी नेहरू पार्क तक विरोध जुलूस निकाला, जो नेहरू पार्क में एक दिवसीय धरने में तब्दील हो गया। इस दौरान लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना में शामिल डुमरी विधायक जयराम महतो और धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बीसीसीएल सारे नियमों को ताक पर रखकर यहां कोयला उत्खनन का काम कर रहा है। इसके कारण क्षेत्र में वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी फैल रहा है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि इस मुद्दे पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल से फोन पर उनकी बात हुई है। उन्होंने फौरन इस संबंध में स्थानीय जीएम को जल छिड़काव करने का निर्देश दिया है। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि कोयला खनन के दौरान निकलने वाले ओबी को डंप करने के दौरान भारी मात्रा में प्रदूषण पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओबी उठाने से पहले उस पर पानी छिड़काव के लिए कहा है। बीसीसीएल को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और अगर इस दौरान बीसीसीएल इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो बीसीसीएल के ओबी डंप कार्य को रोक दिया जाएगा। जयराम महतो ने भी कहा 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखना है कि इन 36 घंटों में क्या बीसीसीएल को जो कहा गया है क्या उस पर अमल करता है या नहीं करता है, नहीं तो उसके बाद देखिए है ओबी डंप कार्य जो है उसे रोक दिया जाएगा। क्या कुछ कहा है विधायक राज सिन्हा और विधायक जयराम महतो ने, सुनते हैं। तो लगातार लेटर पे लेटर दिया गया कि इस चीज़ को रोका जाए, जो धूल कण उड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस तरह सुनवाई नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग फिर लेटर दे करके ग्रामीण जितना है एक दिवसीय धरना का हम लोग आज यहाँ धरना दिए। धरना का माध्यम से एजेंट साहब आए, जीएम साहब आए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि मतलब सांसद विधायक भी आए और आपका डुमरी का विधायक आए और हम लोग को उन लोग से भी आश्वासन मिला कि जब तक आप लोग का ग्रामीण, जब तक आप लोग का निर्णय नहीं होगा, जब तक आप लोग अगर इस चीज़ से आप लोग का समाधान नहीं हो, तब तक हम लोग आपको साथ देंगे। और जीएम साहब का भी 36 घंटा का टाइम लिया गया है कि हमको 36 घंटा का टाइम दिया जाए, इस चीज़ को हम अपना समाधान करेंगे और नहीं होगा तो हम लोग ग्रामीण हम लोग ठाने हैं कि अगर इस चीज़ को रोका नहीं जाए तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो क्या बीसीसीएल के निर्णय से सहमत है आप लोग? जी, बहुत ही चिंता का विषय है कि आज बीसीसीएल प्रबंधन नियमों को ताक में ना रख के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर खनन का कार्य हो रहा है, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 स्पष्ट कहती है कि आप अगर खनन का कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको कई मानकों का अनुपालन करना होगा। उनमें जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, हवा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इनकी रोकथाम भी अति आवश्यक है। यदि कोई खनन कार्य के दौरान अगर वह एजेंसी अथवा कंपनी अगर इन विषयों पर प्रदूषण ना रोक पाती है तो उन पर खनन बंद होने का, उन पर कार्रवाई करने का सीधा आदेश है। लेकिन हमें लगता है कि प्रशासनिक साठगांठ, पदाधिकारियों की साठगांठ के कारण आज ये दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने जमीन दिया है, जिन लोगों ने अपना खेत खलियान दिया है खनन के लिए, आज उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, आज उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। देखा जाता है कि डीसी महोदय एवं एसएसपी को भी इसका आवेदन कार्यक्रम में धरना का कार्यक्रम था। ये जो ओबी डस्ट जो डंपिंग हो रहा है उसको लेकर के, इसके लिए हमको पहले भी लोग बोले थे और जिस समय चीफ सेक्रेटरी आए थे उस दिन में भी सीएमडी के सामने ही लोगों ने आवाज उठाया था। मैं खुद गया था स्पॉट पे, वहाँ वीडियो बना के हम ले गए थे सीएमडी को। आज से 10-12 रोज पहले सीएमडी को दिखाए थे। सीएमडी ने मेरे सामने जो साहब जीएम थे उनको उन्होंने कहा था कि नीचे में ही टैंकर से या जैसे भी हो वो डंप को उसको भिगा करके तब ऊपर जाने दो, जिससे कि धूल नहीं उड़े। लेकिन आज जान करके जानकारी मिली कि लोग धरना देने आए हैं। हम इन लोगों को बताए भी थे, हमारे पास लोग आए थे धरना का आमंत्रण देने के लिए। मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे बात हुई है वहां पर, यहाँ तक कि हम जो ओबी जो चलाते हैं उनसे भी बात किए थे। उन्होंने कहा था कि भैया हम लोग टैंकर से पानी गिराना शुरू कर दिए नीचे में, तो हमको लगा कि वो हो गया होगा। लेकिन आज सूचना मिली कि यहाँ पर धरना चल रहा है, सभी ग्रामीण माता बहन भी आके बैठी हैं। तो मैं अभी आया और मैंने सीएमडी से बात किया। सीएमडी ने अभी जीएम को निर्देश दिया है और उन्होंने कहना है कि बड़ा बड़ा टैंकर अभी पानी गिराना शुरू कर दिया और भी टैंकर से वो पानी गिरा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है
कि अगर 36 घंटे के अंदर अंदर ये पोल्यूशन इस प्रकार का वो जो डस्ट गिरना बंद नहीं हुआ, पानी से भीग करके जाना शुरू नहीं हुआ, तो फिर हम लोग यहाँ पर ओबी डैम को बंद करेंगे। यह आश्वासन मिला है कि बीसीसीएल ने कहा है कि सीएमडी के वार्ता के बाद सीएमडी ने जीएम को कहा है, जीएम ने कहा है कि हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि 36 घंटे के अंदर जो ओबी डंप नीचे में है, जो नीचे से ले जा रहे हैं, उसको नीचे में ही पानी से हम लोग भिगा दें, जिससे कि ऊपर गिरे तो वो पोल्यूशन उतना नहीं फैले। और उसके अलावा पाइप से भी व्यवस्था करेंगे पानी ले जाने का, वहां पे 4-5 रोज, उसके लिए 4-5 रोज का समय लिए। तो अगर नहीं व्यवस्था बनेगी तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन सर एक समस्या है सर, प्रदूषण के वजह से पीवी एरिया की समस्या नहीं है सर, पूरे कोलफील्ड में है सर, जो पूरा कोयलांचल में सर समस्या नहीं। यहाँ तो जो ऊपर में ले जाकर गिरा रहा है खैरा में ना, तो उसका 4-5 किलोमीटर के रेडियस पे फैल रहा है, पूरा करकेन से लेकर के कोदुआ तक सब प्रभावित हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान होगा।